बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर है 15, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास डायनामिक्स, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। किस चीज के हवाले से हमने यहाँ पे स्टडी की थी? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, उसकी वजूहात जानकर हमने क्या किया था? स्टडी किया था। आज जो बेटा मेरा टॉपिक है वो है दो डिफरेंट चीजें जो लफ्ज आप सुनते हैं, सिर्फ हम फर्क नहीं कर सकते कौन सी चीज किस मायने में लिखी जाती है। फिजिक्स में पढ़ाने का मकसद, बताने का मकसद ये होता है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, लेकिन वो एक जैसी नहीं होती, उनमें फर्क होता है। आज जो चीज हम बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट में क्या फर्क है, मास और वजन में क्या फर्क है। जब एक आम इंसान को जो फिजिक्स की बारे में इल्म नहीं रखता, अगर मैं उसे कहूं मास और वेट, वो कहेगा दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा मास की। मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी जिसमें मैटर, मादा प्रोसेस करता है बॉडी में। ये आपका बोर्ड में 2 नंबर का शोर भी आता है। इसका दूसरा पॉइंट है, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 3, इसे अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाया जाए, उसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती। फोर्थ पॉइंट आप बनाइएगा बेटा, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो आपके पास किलोग्राम होता है। सेकंड मेरा जो पॉइंट है वेट। वेट ऐसी चीज जिस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो, इस काल हमारे पास कहलाता है वेट। ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारे पास प्लेस टू प्लेस क्या होती है? तब्दील होती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। इसका एसआई यूनिट आपके पास क्या होता है बेटा? हमारे पास न्यूटन, मतलब फोर्स फैक्टोरियल, जिसकी वजह से इसका यूनिट है हमारे पास न्यूटन। अब हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड लॉ को पढ़ने से पहले मैं बात करूंगा एक्शन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, 2 बॉडीज हैं, एक ए है और एक बी। एक जिसम ए है, दूसरा बी। फॉर एग्जाम्पल, ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बी। ए बी पर जो ताकत लगाता है, फोर्स लगाता है, हम उसे नाम देंगे एक्शन फोर्स का। उसके नतीजे में बी एक्सर्ट फोर्स ऑन ए, बी जो है ए पर जो फोर्स लगाएगा उसे हम नाम देंगे रिएक्शन फोर्स। बात सुने बेटा, यहाँ पे 2 चीजें, एक एक्शन है और दूसरी रिएक्शन। ए ने बी पर फोर्स लगाई, हमने उसे नाम दिया एक्शन फोर्स का, जबकि बी ने ए पर लगाई, हमने उसे नाम दिया रिएक्शन फोर्स का। तब हमारे पास एक डिफाइन आ गई, डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे पास एक्शन और रिएक्शन बराबर मिकदार में होते हैं, एक जितने होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन सिम्त जो है ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्शन इस तरफ लग रहा है तो रिएक्शन उसके नतीजे में डायरेक्शन क्या होगी? दोनों की ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने एक बलून लिया, बलून के अंदर एयर को फिलअप किया, जैसे ही आपने बलून को छोड़ा, अब बलून आगे की तरफ मूव कर रहा है, जो एक्शन है, जबकि जो गैस है वो होल से पीछे की तरफ से बाहर निकल रही है, वो आपके पास क्या आ जाएगा? रिएक्शन आ जाएगा। इसके एक और एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा, हवा के अंदर रॉकेट मूव करता हुआ जा रहा होता है। रॉकेट जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, जबकि उसका जो धुआं है, बड़ा स्मोक है, वो बैकवर्ड पीछे की तरफ निकल रही होती है। ये जो रॉकेट मूव कर रहा था फॉरवर्ड की तरफ, ये एक्शन था। ये जो धुआं बैकवर्ड निकल रहा था, ये आपके पास क्या है? बैकवर्ड जो निकल रहा था, ये आपके पास रिएक्शन था। तब पता चला एक्शन और रिएक्शन एक ही जिस्म पर एक्ट होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट होती है। ये आपके पास क्या था? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट बेटा, आज हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन ऑफ 2 बॉडीज। 2 जिस्म जिनको वर्टिकल, 2 तरह की मोशन होती है। ये हॉरिजॉन्टल, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये वर्टिकल। 2 बॉडी हमारे पास है जिनको अटैच किया गया है टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, रस्सी के साथ अटैच किया गया है, और आवर पास इज अ फ्रिक्शनलेस पुली। पहले मैं टॉपिक को समझाऊंगा। हमारे पास वर्टिकल मोशन
दो जिस्म अटैच जुड़े हुए टू द एंड, उनके जो सिरे हैं बड़े रस्सी के एंड है वो हमारे पास अटैच है किसी भी वेट के साथ, और वो जो रस्सी है गुजर रही है किसके पास से, एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ। मैं आपको एक ऑपरेटर दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब जिसमें किसी तरह की रुकावट पैदा ना हो। जब यहां से धागा गुजरे, धागे में किसी तरह की भी रुकावट पैदा ना हो। हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट अटैच किए। एक ऑब्जेक्ट ये जिसका वेट ज्यादा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका वेट कम है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने अटैच किए। ये स्ट्रिंग है जो पास हो रही है, गुजर रही है किसके पास से, फ्रिक्शनलेस पुली के अंदर से। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डिस्कस करूंगा सबसे पहले क्या चीज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी के ए पर जो नेट फोर्स रहे। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए जो मैंने अभी बताया था डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा था, जिसके ऊपर नेट फोर्स रही वो कितनी थी, m1g माइनस सी। कैसे? देखिए बेटा, वेट जो है नीचे की तरफ जा रहा है, वेट ज्यादा है, वो m1g। T फॉर टेंशन, किसकी टेंशन, रस्सी की ताकत, रस्सी की अपनी फोर्स। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल दो लोग रस्सी को खींचते हैं दो ऑपोजिट किनारों से। अब दोनों की जो फोर्स थी, दोनों की जो ताकत थी वो क्या थी, बराबर है, इसके दरमियान कोई फैसला नहीं होता। अगर एक पर्सन ज्यादा ताकत लगाए, दूसरा क्या करे, कम ताकत लगाए, एक की ताकत ज्यादा है, दूसरे की ताकत क्या है, कम है, तब वो वेट नीचे की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही ग्रेविटी की ताकत ज्यादा थी, m1g डाउनवर्ड, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन की, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी, जिसकी वजह से m1g माइनस क्या कर दिया, t कर दिया। अब ये फोर्स है, हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर होता है m। मैंने नाम दिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। आपने लिखा फोर्स की जगह m1a m1g माइनस 3 एज इट इज, वैसे का वैसे, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। नेक्स्ट है बेटा आपके पास अब वो ऑब्जेक्ट जो डोरी के साथ खींचा चला आ रहा था, जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्टिव, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी D। अब देखिए रस्सी की ताकत ज्यादा है, वो वेट को खींचती जा रही है, तो टेंशन पॉजिटिव। वेट की ताकत कम है, वो रस्सी के साथ खींचा चला जा रहा है, उसमें से माइनस हो जाएगा m2g। फोर्स का फार्मूला जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर है ma। अब क्योंकि ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग रही थी, हमने इसे नाम दिया m2a इक्वल है p माइनस m2g। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में। जैसे ही आप ऐड करेंगे यहां आपके पास वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की। क्या वैल्यू होगी, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, g। इसे आपने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया। नेक्स्ट अगर आप क्या करें, इसी इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 1 को। जब आपने सब्ट्रैक्शन की तब आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी T इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, g। ये आपके पास वैल्यू आ गई टेंशन की। अगर मैं वही इक्वेशन नंबर 3 को इस्तेमाल करूं, ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी, तब मुझे यहाँ पे g की वैल्यू मिलती है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, a को मल्टीप्लाई करूं m1 प्लस m2 से, डिवाइड कर दूं m1 माइनस m2, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास a, आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी। ये जो मशीन थी, हम इसे आमतौर पर एगुड मशीन भी कहते हैं, जहां पर 2 अनइक्वल मास होते हैं, इक्वल नहीं अनइक्वल मास है। इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। मालूम किया हमने रस्सी की फोर्स टेंशन, या हमने मालूम किया एक्सेलरेशन भी, ग्रेविटी भी। हम इससे अलग-अलग क्या करते हैं, मालूम कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।